सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों चाणक्य नीति के 5 श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया था। आज हम छठा श्लोक शुरू करेंगे। छठे श्लोक का कठिन शब्द है मनसा, मन से, फिर है वचसा, वाणी से, प्रकाशेत, प्रकट नहीं करना चाहिए, मंत्रेण, मंत्र के समान, रक्षेत, रक्षा करना चाहिए, गूढ़म का अर्थ बुक में लिखा हुआ है, पाठ में लिखा हुआ है, गूढ़म का अर्थ है रहस्य, नियोजित, नियोजित करना चाहिए। श्लोक का अर्थ हो गया मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशेत। मनसा, मन से, चिंतितम, सोचे गए कार्य को वाणी से या वचन से या बोलकर कभी भी किसी के समक्ष प्रकाशित करते प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजित। जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मंत्रेण रक्षेत, मंत्र के समान सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे मन में सोचे गए विचारों को, कार्यों को, योजनाओं को गूढ़ रहस्य की भांति गोपनीय रखना चाहिए, रहस्यों की तरह गोपनीय रखना चाहिए। उस कार्य को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। और जब हमारा कार्य पूरा हो जाए, जब हम अपने कार्य में सफल हो जाएं, तब हम अपने विचारों को अपनों के समक्ष या दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में सोचे गए विचारों को, कार्यों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रकट नहीं करना चाहिए, मंत्र की तरह मन में गोपनीय रखना चाहिए। और जब हमारा कार्य पूरा हो जाए तब केवल हमें अपने कार्यों को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना चाहिए। 7वां श्लोक है विश्वसेत, अर्थ है विश्वास करना चाहिए, न विश्वसेत है तो नहीं करना चाहिए। आगे है कुमित्रे, कुमित्र का अर्थ है बुरे मित्र पर, कदाचित का अर्थ है कभी। श्लोक है न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे च अति न विश्वसेत, कदाचित कुपितो मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत। यहाँ भी गुह्यम शब्द आया है। गुह्यम का भी अर्थ है गोपनीय या रहस्य। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं न विश्वसेत कुमित्रे, कुमित्रे का अर्थ है बुरे मित्र, बुरे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। च मित्रे च अति न विश्वसेत, अति का अर्थ है बहुत अधिक। और अपने परम मित्र पर भी, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस मित्र पर भी बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कुपित मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत, यदि हमारा विश्वास पात्र मित्र या जिस मित्र पर हम बहुत अधिक विश्वास करते हैं, यदि वह कभी कुपित, क्रोधित हो गया तो हमारी सर्वम करता है सभी गोपनीय बातों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकता है। यानी जो भी हम अपने मन के भावों, विचारों को, अपनी योजनाओं को अपने विश्वास पात्र मित्र के समक्ष प्रकट करते हैं, यदि वह हमसे कभी हमारे आचार विचार से, हमारे बोल व्यवहार से क्रोधित हो जाता है तो वह हमारे द्वारा जो भी रहस्य की बातें, जो भी गोपनीय बातें हम उन्हें बताए होते हैं, वह सबके समक्ष उसे प्रकट कर सकता है। इसलिए अत्यंत विश्वास पात्र मित्र से भी हमें बचकर रहना चाहिए। चाणक्य हमें यही संदेश देते हैं। 8वां श्लोक है दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम का अर्थ है अच्छी तरह देखकर, पादम का अर्थ है पैर, न्यासेत का अर्थ है रखना चाहिए, वस्त्रपूतम का अर्थ है वस्त्र से छानकर, मनःपूतम का अर्थ है मन से पवित्र, समाचरित, आचरण करना चाहिए। शास्त्रपूतम, शास्त्रों में कही गई अच्छी बातें। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, चाणक्य कहते हैं कहीं भी हमें अच्छी तरह देखकर, न्यसेत पादम, पैर रखना चाहिए। जल को हमेशा वस्त्रपूतम, छान कर पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, हमें शास्त्रों में लिखी गई अच्छी बातों को ही दूसरों के समक्ष बोलना चाहिए। यानी शास्त्रों द्वारा पवित्र किए गए वाक्यों को ही बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और मन से पवित्र किया हुआ, अच्छी तरह सोच समझकर ही दूसरों के समक्ष आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। और एक बार
दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। अन्यथा यदि हम अच्छी तरह नहीं देखते हैं तो कभी गड्ढे में पैर रखते, कभी कीचड़ में पैर रखते हैं और कभी ऐसी जगह पर पैर रखते हैं जहां हमें जाना नहीं चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। जल को हमेशा वस्त्रपूतम छानकर पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, शास्त्र में लिखी गई अच्छी बातों को ही दूसरों के सामने बोलना चाहिए। और मन से पवित्र किया हुआ आचार विचार, यानी मन से पवित्र किया हुआ का मतलब अच्छी तरह शुद्ध और पवित्र किए हुए मन के विचारों को ही दूसरों के समक्ष प्रकट करना चाहिए। 8वां श्लोक हो गया। 9वां श्लोक है अहोबत। अहोबत का अर्थ है खेद का विषय है। अहोबत खेद का विषय है। मन्यन्ते मानते हैं। विचित्राणि चरितानि महात्माना, महात्माना मतलब सज्जन। लक्ष्मी का अर्थ है धन, तृणाय का अर्थ है घास के समान, तृण का अर्थ होता है घास। तद भारेन, भारेन का अर्थ है बोझ से, नमंती। चाणक्य कहते हैं अहोबत खेद का विषय है। महात्माना विचित्राणि चरितानि, महात्माओं का चरित्र विचित्र है। उनके आचार विचार को, चरित्र को समझ पाना अत्यंत कठिन है। लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते, वैसे तो महात्मा या सज्जन या संत धन को, लक्ष्मी को घास के समान यानी तिनके के समान तुच्छ मानते हैं। क्या कह रहे हैं चाणक्य? खेद का विषय है। हमारे महात्माओं के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे संतों, महात्माओं, सज्जनों का चरित्र विचित्र होता है। वैसे तो वे लक्ष्मी को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं, अपने पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन जब वे संपन्न लोगों से, धनी मानी लोगों से मिलते हैं तो वे उनके सामने तद भारेन करते झुककर, उनके सामने झुककर ही उन्हें प्रणाम करते हैं। कहने का तात्पर्य है धन को हीन दृष्टि से देखने वाले सज्जन या महात्मा भी धनी मानी संपन्न लोगों के सामने विनम्र होकर झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। और इसलिए चाणक्य कहते हैं कि उन्हें समझना अत्यंत कठिन है। 10वां श्लोक है यथा। यथा का अर्थ है जैसे। चतुर्भी, चतुर्भी का अर्थ है 4 प्रकार से। कनकम का अर्थ है सोना। परीक्षयते, परीक्षा ली जाती है। यथा जैसे, चतुर्भी 4 प्रकार से, कनकम सोना, परीक्षयते परीक्षा ली जाती है। निघर्षण, निघर्षण का अर्थ है घिसकर। छेदन का अर्थ है तोड़कर। ताप का अर्थ है तपाकर। ताड़ने का अर्थ है ठोक पीट कर। तथा उसी प्रकार, यथा का अर्थ है जैसे, तथा का अर्थ है वैसे या उसी प्रकार। चतुर्भी पुरुष परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा में तृतीय विभक्ति है। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं जिस तरह सोने को घिसकर, तोड़कर, तपाकर, ठोक पीट कर परखा जाता है या सोने की परीक्षा ली जाती है, जिस तरह सोने को या सोने की घिसकर, तोड़कर, तपाकर, ठोक पीट कर परीक्षा ली जाती है, यानी 4 तरह से सोने की परीक्षा ली जाती है। तथा वैसे ही चतुर्भी पुरुष परीक्षते, पुरुषों की भी 4 प्रकार से परीक्षा ली जाती है, यानी 4 प्रकार से पुरुषों का भी परीक्षण होता है। त्याग से, आचरण से, गुण से और कर्म से। अर्थात उसी प्रकार त्याग से, शील से यानी अच्छे आचरण से, गुण से और काम से पुरुषों की भी परीक्षा ली जाती है। अर्थात त्याग, अच्छा आचरण, गुण और कर्मशील, ये चारों विशेषताएं एक पुरुष में होनी चाहिए और इन चारों विशेषताओं से ही उनकी परीक्षा ली जाती है। मैं हिंदी अनुवाद भी लिखती हूँ, संधि विच्छेद भी मैंने लिख दिया है, शब्दार्थ भी लिख दिया है। आप सबको यानी जो कुछ भी मैंने नोट्स में लिखा है अपनी संस्कृत कक्षा कार्य पुस्तिका में अवश्य लिखें और श्लोकों को कंठस्थ करें। श्लोक कंठस्थ करना अत्यंत आवश्यक है छात्रों। धन्यवाद।